जैक्सन के साथ उसके बॉस की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। जैक्सन के लिए ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन काफी ज्यादा मुसीबतों और रुकावटों के बाद भी वो लोग चाइना पहुँच गए थे। लेकिन इसी बीच जो इनका पायलट साशा था उसकी डेथ हो गई थी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों के साथ एक अर्थक्वेक में मर जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन के फादर जो कि एक शिप में थे वो भी मर जाते हैं, क्योंकि जिस शिप में एड्रियन के फादर सफर कर रहे थे वहाँ पर समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था, जिसके बाद वो शिप डूब गया था, जिसमें एड्रियन के फादर की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ एड्रियन को जब ये बात पता चलती है, जो उसका इंडिया में दोस्त एस्ट्रोफिजिस्ट सतनाम था वो उसकी भी डेथ हो गई है। अब एड्रियन को ये बात पता चल गई थी कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं और वही लोग सिर्फ बच सकते हैं जिनके पास 1 बिलियन यूरो है, और वो ये पैसे स्पेसशिप में जाने के लिए देंगे। ये सुनकर एड्रियन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि और ज्यादा लोग भी बच सकते थे, लेकिन जिनके पास सिर्फ पैसे हैं वही स्पेसशिप में जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना की आर्मी वहाँ पर आ गई थी, और जो जैक्सन के बॉस थे जिनके पास ग्रीन कार्ड था वो उनको उस स्पेसशिप में जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जैक्सन की फैमिली को उस स्पेसशिप के अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जैक्सन के पास कोई भी ग्रीन कार्ड नहीं था। हम वहाँ पर उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप के मिशन में था। वो वहाँ पर अपनी मदर और अपने भाई को अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को इजाजत नहीं देता। जैक्सन की फैमिली बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर वो उन्हें अंदर आने दे देता है, पर किसी को भी ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जा रहे थे। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग थे जो इस स्पेसशिप में आना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ का हेड था वो उनको वहाँ पर आने से अंदर मना कर देता है, क्योंकि उनको पता चला था कि एक बहुत बड़ा समंदर से तूफान यहाँ पर आने वाला है और सिर्फ उनके पास 28 मिनट थे, इसीलिए उन लोगों ने स्पेसशिप को स्टार्ट करना था। दूसरी तरफ जैक्सन के बॉस और उसके दोनों बेटे भी अभी तक बाहर थे। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था, लेकिन वो स्पेसशिप में अभी भी अंदर नहीं आ सकते थे। अब जब स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है तो इसी दौरान जैक्सन की एक्स वाइफ के फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एड्रियन जब वहाँ पर बात करता है तो वो कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। अब वो लोग उसकी बात मानकर स्पेसशिप के दरवाजे को खोल देते हैं और जितने भी सभी बाहर लोग थे वो सभी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी एक खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ रहा था। तभी वहाँ पर स्पेसशिप के इंजन में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं होता। पर तभी वहाँ पर पानी का तूफान आ जाता है। पानी स्पेसशिप के अंदर आने लगता है। अब सबको ये लग रहा था कि ये स्पेसशिप पानी में डूब जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया था। क्योंकि वहाँ पर उस स्पेसशिप के हाइड्रोलिक में जो टूल फंसा हुआ था, जब तक वो नहीं निकलेगा स्पेसशिप का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता था, और अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो स्पेसशिप की मशीन भी ऑन नहीं होगी। अब वहाँ पर जैक्सन उस टूल को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सभी लोग मारे जाते और जो इतने साल की मेहनत स्पेसशिप बनाने की थी वो सबकी जाया हो जाती, और जितने भी स्पेसशिप में लोग थे सभी मर जाते। दूसरी तरफ पानी भी स्पेसशिप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जैक्सन के पास अब बहुत थोड़ा टाइम था उस टूल को निकालने के लिए। जैक्सन काफी ज्यादा कोशिश के बाद उस टूल को इंजन से निकाल लेता है। इसके बाद वो स्पेसशिप चलने लगता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल और कोशिशों के बाद वो सभी लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया खत्म हो गई थी और सिर्फ इसमें कुछ ही लोग बचे थे जो इस स्पेसशिप में थे, और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर उन लोगों का एक नया साल शुरू होता है, और इसी के साथ ये 2012 की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।